हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इस साड़ी का रीयूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ। ये प्रिंटेड साड़ी है, दोनों तरफ प्लेन बॉर्डर्स मिल जाते हैं। जो बॉटम वाला बॉर्डर है उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, अपर वाले बॉर्डर की विड्थ थोड़ी सी कम है। और ये जो पैटर्न बना हुआ आप देख सकते हो कि ये जो फ्लावर्स है ना ऊपर की तरफ को है इसका पैटर्न। साड़ी में जो बॉर्डर्स है ना इससे मैच करता हुआ पल्लू है, ये इसका 1/2 मीटर के आसपास ये पल्लू है। आपको ये कैमरा में प्लेन दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये प्लेन नहीं है, इसमें एक पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा हल्का सा डार्क कलर का पैटर्न है और लाइनें बनी हुई हैं इसमें। तो ये देखिए, इससे मैं सबसे पहले दुपट्टा निकालूंगी, उसके बाद प्लाजो पैंट और उसके बाद कुर्ती। जैसे कि आपको पता है कि हमारे दुपट्टे के दोनों एंड्स एक जैसे होते हैं, तो इस दुपट्टे में भी हमें सेम करना है। मैंने क्या किया है, इसमें ये जो पल्लू है ना इसको फोल्ड कर लिया है और जो ऊपर वाली बॉर्डर है ना इसमें मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखा है अटैच करने के लिए, क्योंकि सिलाई लगानी पड़ेगी हमें। तो ये क्या किया मैंने, हाफ कट कर दिया बीच में से। अब ये एक बॉर्डर हो गया और ये हो गया दूसरा। अब इस दूसरे बॉर्डर को हमें दुपट्टे के दूसरे एंड पे अटैच करना है। तो यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ मैं, दुपट्टे की लेंथ जितनी भी रखनी है आप वहाँ यहाँ पे मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये 1 मीटर हो गया और ये हो गया 2 मीटर और 15 इंचज़ मैं और रख रही हूँ आगे। तो ये बॉर्डर को मिला के ये हो गया मेरा 2 मीटर 15 इंचज़। दोनों तरफ मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रख लिया है स्टिच करने के लिए। तो तैयार होने के बाद ये 2.25 मीटर का दुपट्टा बन जाएगा हमारा। प्रॉपर दुपट्टा होता है ये, ना तो इसकी लेंथ ज़्यादा होती है ना कम होती है। तो नॉर्मली जो दुपट्टे मिलते हैं ना मार्केट में वो इसी लेंथ के होते हैं। दुपट्टे की लेंथ रखने के लिए एक आइडिया और है कि आप कोई भी दुपट्टा लें, प्रॉपर जो दुपट्टा आपको सही आता है वो दुपट्टा लेके आप इस तरह से भी इसकी लेंथ ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने लेंथ ले ली, बॉर्डर भी इसी में रखना है हमें, इससे एक्स्ट्रा नहीं रखना है। तो ये देखिए इतना ही, जितना मैंने मेजरमेंट ली थी ना टेप से उतना ही ये दुपट्टा है और एक बराबर ये मैंने दुपट्टा कट कर लिया। बस अब ये जो हमने पीस कट किया ना इसको दूसरी तरफ अटैच कर देंगे। उसके बाद कर देंगे इसके ऊपर इंटरलॉक और जो दोनों साइड्स हैं उस पर पीको भी कर सकते हैं या फिर स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो दुपट्टे के दोनों एंड्स हमारे एक जैसे हो गए हैं, प्रॉपर दुपट्टा हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम बात करते हैं कुर्ती की। तो इसके बाद हम जो फैब्रिक बचा है उससे बनाएंगे कुर्ती। तो कुर्ती के लिए भी यहाँ पे ये देखिए मैंने डबल करके फैब्रिक को बिछा लिया हुआ है। और ये जो कुर्ती है ना ये विड्थ वाइज ही कट होगी, लेंथ वाइज कट नहीं होगी, क्योंकि इसमें पैटर्न ही इस तरह का बना हुआ है। तो जो ज़्यादा विड्थ वाला बॉर्डर है उसको मैंने बॉटम की तरफ को रखना है और जो कम विड्थ वाला है उसको मैंने अपर साइड मतलब शोल्डर कट करने हैं वहाँ से। अभी हम कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे शोल्डर्स। तो शोल्डर्स रखने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है। जितना भी आपको शोल्डर्स है, मान लो यहाँ पे मेरा 14 शोल्डर्स है तो उसका हाफ कर देंगे हम 7 इंच। 7 इंच हम यहाँ पे शोल्डर्स रख लेंगे। लेकिन अगर आपका नेक डीप है तब आपको 7 इंच नहीं रखना है, तब आपको 1/2 इंच कम करके 6.5 इंच शोल्डर रखना है। क्योंकि जब नेक हमारा डीप होता है ना तो वो खिंच के बराबर हो जाता है, इसलिए हम अगर ज़्यादा रखेंगे मतलब 7 रख लेंगे शोल्डर तो वो नीचे की तरफ को लटकेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि डीप कितना। तो जब हम 5 इंच से ज़्यादा कोई भी नेक रखते हैं ना तो वो डीप में ही गिना जाता है। तो 5 इंच से ज़्यादा जब भी कोई नेक रखेंगे उसमें 1/2 इंच कम करके शोल्डर को रखना है बस। शोल्डर्स की तरह आर्म होल का भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जितना हमारा शोल्डर होता है उससे 1/2 इंच बढ़ाकर हम आर्म होल रखते हैं। तो यहाँ पे 6.5 इंचज़ हमने शोल्डर रखा, 7 इंच हमने आर्म होल रख लिया। अब यहाँ से भी हमने एक बराबर करके यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। शोल्डर्स भी हमने रख लिए, आर्म होल भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप नीचे की तरफ को हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है, मतलब 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क लगा लिया। और अब ये देखिए हम रखेंगे कमर। वेस्ट लाइन के लिए हम टेप को ऊपर रखेंगे और 14 इंचज़ पे हम कमर रख लेंगे और 21 इंचज़ पे रख लेंगे हिप। ये जो हमने 3 जगह मार्किंग किया है ना ये सभी साइज़ के लिए फॉर्मूला सेम होता है। वेस्ट लाइन 14 इंचज़ या फिर 14.5 इंचज़ पर रखी जाती है और जो हिप लाइन है वो 21 या फिर 21.5 इंचज़ पे रखी जाती है। तो आपका कोई भी साइज़ है आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इतना सब करने के बाद अब हमने कुर्ती को फिटिंग देनी है। तो फिटिंग की मार्किंग करने के लिए ये देखिए यहाँ पे वस्त जो है ना कुर्ती की वो है 38 इंचज़।
तो उसका फोर्थ पार्ट निकालना होता है हमें। फोर्थ पार्ट निकाला तो बन गया 9.5 इंचेस। अब अगर हम यहाँ पे 9.5 इंचेस ही रख लेंगे तो कुर्ती वो हमारी पहनी ही नहीं जाएगी, इसलिए उसमें हमें हाफ इंच और ऐड करना होता है लूजिंग के लिए। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने 10 इंच पे बस्ट की मार्किंग कर ली। अब बारी आती है वेस्ट लाइन की। वेस्ट लाइन है 36 को 4 से डिवाइड किया या 9 में हाफ इंच ऐड करके 9.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली। और ये हिप हमारी है 40 इंचेस, 40 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 10 में प्लस हाफ ऐड कर लिया तो 10.5 पे मैंने मार्किंग कर ली। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है तो उसके लिए मैंने ये शेपर स्केल लिया है। इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है क्योंकि हल्का सा इसमें कर्व होता है, तो जो हम सिलाई लगाएंगे ना उसमें भी कर्व आएगा, तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो ये कोशिश करें आपकी ये स्केल आप ज़रूर लें। तो इन पॉइंट्स को आपस में हमने मिला दिया है। आपको थोड़ी सी मार्किंग देखने में प्रॉब्लम होगी, वैसे मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इस पर चौक चल ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें प्लीज़। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो मार्किंग हमने की थी ना 2.5 इंच नीचे की तरफ को ले जाके, उससे ऊपर जो गैप बचा हुआ है ना आर्म होल तक, उसको हमने मिलाना है आपस में। ये देखिए इस तरह से मिलाना है। लेकिन हम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे स्लीव्स में झोल आता है, मतलब आर्म होल के यहाँ से ना फूला फूला सा रहता है कपड़ा। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो लाइन है ना वो हाफ इंच अंदर की तरफ को लगानी होती है। इससे फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और ना तो आर्म होल में झोल आएगा। इस मेथड से ना आप एक बार ज़रूर कटिंग करके देखिएगा। अब कुर्ती का घेर रखना है तो जितना भी आपको घेर रखना है यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और ये जो ऊपर लाइन लगाई हुई है हमने उसके साथ इस मार्क को मिला देंगे। तो मैंने यहाँ पे 24 इंचेस घेर रखा है क्योंकि मुझे हल्की सी ए शेप देनी है कुर्ती को। आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने एक कॉर्नर से एक लाइन लगाई इस तरह से, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। अब इस कॉर्नर पे टेप को रख के ये देखिए 1.5 इंच पे मैंने मार्किंग की और यहाँ से हल्की हल्की शेप दे देंगे हम इस तरह से आर्म होल की। इन दोनों लाइंस के साथ इस तरह से शेप देते हुए मिला दिया इसे। ये हो गया आर्म होल। अब ये यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे हम, जितना भी मार्जिन रखना है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंचेस के आसपास रख रही हूँ। नीचे तक ये मार्जिन हम इसी तरह से ले लेंगे। जो फर्स्ट वाली मार्किंग हमने की है उस पर सिलाई आ जाएगी और ये जो सेकंड हम लगा रहे हैं इसके ऊपर कटिंग हो जाएगी। कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट कट करने के बाद मैंने बैक वाला पार्ट भी सेम बिछाया वैसे ही, और ये देखिए मैंने इसकी भी कटिंग कर दी। तो हमारे बैक और फ्रंट पार्ट कुर्ती के दोनों रेडी हैं। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की हुई है ना उसके ऊपर इस तरह से कट्स लगा दिए, तो कि जब हम सिलाई करेंगे ना तो बहुत ईजी रहता है ये एक बराबर कपड़ा करना। अब यहाँ से मैंने बैक वाला पार्ट जो है वो अलग कर दिया है, ये है फ्रंट वाला पार्ट। तो इसकी जो फ्रंट आर्म होल है ना उसकी कटिंग करनी है हमें, तो हाफ इंच की यहाँ पे हल्की सी शेप दे के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अगर इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो यहाँ हमारे आर्म होल में ना झोल आता है और फिटिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती, तो ये कटिंग आपको ज़रूर करनी है। कुछ बॉर्डर्स के कट पीसेस बचे थे, वहाँ से मैंने ये एक पीस निकाला है और इसमें पेपर फ्यूजिंग अटैच मतलब पेस्ट कर दिया है बैक साइड में। इसकी जो विड्थ है वो देखिए आप 4 इंचेस है और लेंथ है ये 14 इंचेस के आसपास। तो इससे हम बनाएंगे इसकी नेक लाइन। तो इसका जो विड्थ है, नेक की विड्थ जो है वो 3 इंच रख ली मैंने यहाँ पे, और लेंथ ले ली यहाँ पे 5 इंच। यहाँ तक तो हम राउंड शेप देंगे, उससे आगे बी नेक बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना के यहाँ शेप दे देंगे इसे राउंड शेप। 5 इंच का ये नेक हो गया। उससे आगे हमने 2 इंच और ऐड करना है। टू इंच पे मार्क करके हमने वी शेप नेक बना लिया इस तरह से और इसकी कटिंग कर ली। अब ये जो मैंने नेक लाइन के लिए एक स्ट्रिप कट की थी ना उसको भी मैंने साथ रख के उसी तरह से बी शेप में कट कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बॉर्डर हमने कैसे अटैच करना है। ये कुर्ती की फ्रंट साइड ली हमने, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है और ये जो बॉर्डर है ना इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी। अब इन दोनों को इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है।
स्टिचिंग करने के बाद ये देखिए यहाँ कॉर्नर पे भी और साइड में भी यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा देंगे हम। ये कट्स लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसे टर्न करेंगे ना इस तरह से, तो ये बहुत ही फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए अब ये राइट साइड में आ गया है ये बॉर्डर। इसको अच्छे से आयरन करके हम इसको बिठा लेंगे अच्छे से नेक को। के पास ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ से मैंने इस पर लेस लगाना स्टार्ट किया। ये वाइट कलर की मैंने लेस ली है, इसके ऊपर मैंने स्टिच कर दिया कि थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे हम नेक को, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये जो बॉर्डर लगाया ना हमने, इसके नीचे से इसे हमने स्टिच करना है। कॉर्नर पे पहुंच के ये देखिए इस तरह से लेस को हल्का सा घुमाना है और जो नीडल है उसको अपने फैब्रिक से बाहर नहीं निकालना है। बस ऐसे फैब्रिक घुमाया पूरा और ये देखिए फिर से सिलाई लगा दी। अब दोबारा से देखिए आप, ये ऐसे किया और हल्का सा लेस को घुमाना इसके नीचे की तरफ को करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। बस बहुत ही सिंपल है ये। नेक लाइन हमारी रेडी हो गई है। मैंने ऊपर बॉर्डर से ये इसलिए स्टार्ट किया कि थोड़ा सा नेक की डिज़ाइनिंग अच्छी आए, क्योंकि जो ऊपर की तरफ बॉर्डर है ना, वो हमारा वही बॉर्डर है जो हम कट नहीं कर सकते थे यहाँ से, क्योंकि लेंथ कम हो जाती। अब इस नेक को हम मोती या फिर बटन्स वगैरह लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स कट की हुई हैं, ये थोड़ी रेबदार स्ट्रिप्स हैं। अब नेक लाइन बनाने के लिए ये देखिए यहाँ पे हमने इनको आपस में स्टिच कर दिया। जैसे हम नॉर्मली एक राउंड शेप में नेक बनाते हैं ना, अब सेम वैसे ही बनेगा ये। बस इसमें बीच में कट है तो ये अलग अलग स्ट्रिप में अटैच कर दूंगी। ये है बैक वाला नेक। बैक वाला नेक राउंड शेप में ही है। 8 इंचज़ की मैंने डीपनेस रखी है और इस पर भी मैंने ये स्ट्रिप ऐड कर दी है। फ्रंट नेक में जो हमने स्ट्रिप लगाई है उस पर तुरपाई कर ली है, लेकिन जो बैक वाला नेक है उसकी तुरपाई नहीं की है। अब इनको आपस में शोल्डर से अटैच कर लेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रिप है इसको बाहर की तरफ रखना है। शोल्डर्स भी अटैच कर लिए हैं। अब ये देखिए लेंथ बनाने के लिए मैंने इसके नीचे एक बॉटम में एक लेस लगा दी है और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने के लिए छोटे वाली जो पतली लेस है वो भी मैंने अटैच कर दी है। तो ये आप जिस तरह चाहिए आपको वैसा पैटर्न बना सकते हो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 जगह पे लेसेस यहाँ अटैच कर दी हैं, क्योंकि इस बॉर्डर को मुझे थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक देना था। कुर्ती के साथ हमने स्लीव्स कट नहीं की थी, क्योंकि अगर फैब्रिक बचता तो उसके अकॉर्डिंग ही हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो ये फैब्रिक टोटल बचा है हमारे पास, तो लेस को मतलब लेस का यूज़ करना पड़ेगा स्लीव्स की लेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये टोटल जो फैब्रिक है 12 इंचज़ लेंथ है इसकी। और ये रख ली हमने बॉर्डर की तरफ मोरी स्लीव्स की, और ऊपर की तरफ फार्मूला के अकॉर्डिंग जो स्लीव्स का फार्मूला होता है तो 3 इंच पे मार्किंग करते हैं यहाँ पे, वो भी हमने कर ली। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमें शेप देनी है आर्म होल की। तो ये शेप देना कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये 2.5 इंच पे मार्किंग कर ली। यहाँ से ये शेप हम देना स्टार्ट करेंगे और ये शेप जो देते हुए मिलाना कहाँ पे है, तो ये देखिए आप, इसके लिए क्या करना है, इस कॉर्नर पे टेप को रखना है और जितनी भी हमारी वर्स्ट है उसे 4 से डिवाइड कर देना है और जो आंसर आया उससे 1/2 इंच कम यहाँ पे मार्क करना होता है। बस बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अपनी वर्स्ट को 4 से डिवाइड करके जो आंसर आया उसमें से 1/2 इंच कम यहाँ पे रखना होता है। अब ये जो दोनों पॉइंट हमारे पास आए हैं इनको आपस में इस शेपर स्केल से मिला देंगे और एक मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच की यहाँ पे शेप दे दी फ्रंट आर्म होल के लिए। बस स्लीव्स भी हमारी रेडी हो गई हैं। अब स्लीव्स के आगे भी इस तरह से ये बॉर्डर अटैच कर देंगे और सेम पैटर्न हमने जो कुर्ती के बॉटम में बनाया है ना घेर में, सेम वैसे ही स्लीव्स में भी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्लीव्स भी मैंने रेडी कर ली हैं और ये रहा कुर्ती का बॉटम। अब इन स्लीव्स को अटैच करना है कुर्ती के साथ। तो ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स रख ली हुई हैं। फ्रंट साइड इनकी ऊपर की तरफ को रखी है। बस इसी तरह से हम इनको आपस में अटैच कर देंगे। ये देखिए स्लीव्स भी मैंने अटैच कर दी हैं। बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि किस तरह से हमने स्लीव्स अटैच करनी होती हैं। अब ये जो साइड की फिटिंग है वो उसकी भी सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की मार्किंग की हुई थी उसी मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा देंगे और जितनी भी स्लिट्स रखनी है वहाँ तक हम ये सिलाई लगाएंगे।
साइड की सिलाई भी मैंने लगा ली। अब ये देखिए, ये हमने जो स्लिट्स हैं वो फ़ोल्ड करनी है। तो वो किस तरह से करनी होती हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ से हम फ़ोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और बस एक ही रेंज में, मतलब एक ही मार्जिन में हमने नीचे तक इसे फ़ोल्ड करना होता है। ऐसे फ़ोल्ड करके एक बार फिर से इसको अंदर की तरफ को फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, स्टिचिंग में अगर आपका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे फ़ोल्ड लगा के ना आप आयरन कर लें। आयरन करके जो है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए, यहाँ पे हम जब कॉर्नर पे पहुँचेंगे ना, एक पल्ला हमने स्टिच कर लिया, अब दूसरे पल्ले पे आना है। तो हमने नीडल को उठाना नहीं है, बस ऐसे ही यहाँ पे फुट को उठाया ऊपर की तरफ और ये फैब्रिक फिर से फ़ोल्ड किया और ये सिलाई कंटिन्यू कर देनी है यहाँ पे। बस इसी तरह से हम दूसरे पल्ले पे आ जाएंगे और ये सिलाई हम कंटिन्यू नीचे तक लगा देंगे। कुर्ती रेडी हो गई है। ये देखिए, बॉटम से इस तरह का बॉर्डर बना है और नेक लाइन आप देख सकते हो, नेक लाइन भी अच्छी लग रही है। और ये जो हमने बॉर्डर यहाँ से कट नहीं किया था क्योंकि लेंथ कम हो जाती है यहाँ से, तो ये भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो गया है। मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, ये इस तरह से लग रहा है कि डिज़ाइनिंग ही है कुर्ती में। अगर इस तरह के फैब्रिक में किसी तरह की डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे ना तो पता चलेगा कि ये आडे में कुर्ती कट की हुई है और ये बॉर्डर ऊपर की तरफ आ गया है। तो अब ये देखिए, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो ये इसकी स्लीव्स रही, सेम पैटर्न में स्लीव्स बना दी हैं। और ये रहा इसका प्लाज़ो पैंट। तो ये प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में इसकी कटिंग और स्टिचिंग की हुई है। और ये रहा दुपट्टा। तो दुपट्टे में भी ना मैंने बॉर्डर लगा दिया है, सेम मतलब लेस अटैच कर दी हुई है। अगर आप कंप्लीट सूट प्रिंटेड नहीं पहनना चाहते ना तो फिर प्लाज़ो पैंट आप प्लेन फैब्रिक लेके उससे बना सकते हो। और साड़ी से आप एक दुपट्टा और फ्लेयर वाली कुर्ती बना सकते हो। मतलब कुर्ती फिर आप किसी भी तरह की बना सकते हो क्योंकि फैब्रिक काफ़ी बच जाएगा। जो प्लाज़ो का फैब्रिक है वो भी आप कुर्ती में ही डाल सकते हो, या फिर आप लेस लगा रहे हो तो उससे मैच करता हुआ कोई भी प्लाज़ो आप पेयर अप कर सकते हो इसके साथ। तो स्पेशल कोई भी प्लाज़ो पैंट वगैरह बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप भी कमेंट करके बता दीजिए आपको ये रीयूज़ कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।